स्वागत है आपका एसक्यूएल एनपीएस स्कूल विद शंभू कुमार में। और आज का सेशन है लूप के बारे में। बात करेंगे आज लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप प्रोजेक्ट पर कहाँ यूज होता है और क्यों जरूरी है। समझते हैं इसको डिटेल्स में। होता क्या है लूप? लूप का मतलब हर एक जो रो होती है उसको रिप्रेजेंट करना, हर एक रो को रिप्रेजेंट करना। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उस एम्प्लॉय टेबल में 10 रिकॉर्ड्स तक आपकी सैलरी है। मे भी हो सकता है कि सैलरी 1000 2000, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिख रहा है। इस तरह की सैलरी एम्प्लॉय टेबल में पड़ी है। अब आपको क्या करना है कि हर एक एम्प्लॉय के जो रिकॉर्ड है, रो है, उसको फेच करना है और उस पर कुछ प्रोसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक एम्प्लाई की जो सैलरी है उसको 1000 से इंक्रीमेंट करना है और रो बाई करना है, यानी कि इच रो करना है। फर्स्ट रिकॉर्ड आया, फिर सेकेंड रिकॉर्ड आया, फिर थर्ड रिकॉर्ड, रो वाइज ऐसे करना है, और वो भी पीएल सीक्वेंस ब्लॉक में। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ब्लॉक का स्ट्रक्चर लिखेंगे। उस ब्लॉक के स्ट्रक्चर में आप पीएल सीक्वेंस प्रोग्रामिंग करेंगे। पीएल सीक्वेंस प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम आएगी कि हाउ टू फेच मल्टीपल रिकॉर्ड्स। कैसे आप मल्टीपल रिकॉर्ड फेच करेंगे? 1000 फेच करना है, फिर इसको 1000 को 100 से इंक्रीज करना है आपको, और इसका रिजल्ट जो है सोन सोन डीबीएमएस के थ्रू दिखाना है। उसी तरह 2000 को भी आप मान लीजिए कि 100 से इंक्रीमेंट करना है, और जो भी है इसका 2100 आ जाएगा, और इसको सो ऑन से रिजल्ट दिखाना है। तो पीएल सीक्वल प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? अगर मेरे पास लूप होगा तो मैं आसानी से इस लूप के द्वारा हर एक रिकॉर्ड को गेट कर लूँगा, और गेट करने के साथ साथ उसी लूप में मैं क्या करूँगा, फेच किया फर्स्ट सैलरी को, और उसी लूप के अंदर मैं इस जो फर्स्ट रिकॉर्ड फेच किया है उसको अपडेट कर दूंगा सैलरी के साथ 100, और उसको टीबीएमएस में दिखा दूंगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने कहा लूप, लूप चलाया मैंने, फिर मैं फेच करूँगा। किसको फेच करूँगा? सैलरी को फेच करूँगा। सैलरी फेच करने के बाद मैंने अपडेट किया किसको? ईएमपी को। और सैलरी जो फेच किया है उसकी सैलरी को मैं लूप के अंदर ही अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद डीबीएमएस चलाया, और डीबीएमएस करके मैंने सैलरी की वैल्यू देख ली। एम आई राइट? सैलरी की वैल्यू देख ली। इट्स अ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। तो सैलरी के हमने डीबीएमएस करके सैलरी की आउटपुट देख ली, और इस लूप को हमने फिर इंड लूप कर दिया। और इंड लूप करने से पहले मैंने कहा कि एग्जिस्ट हो जाए, लूप जो है एग्जिस्ट हो जाए। कब हो जाए? जब हमारे पास सैलरी नो डेटा नोट फाउंड रहे, यानी कि सैलरी जब नहीं मिले, यानी कि नोट फाउंड। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके आगे के सेशन में ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट लूप को हमने इंड लूप कर दिया। इट्स अ वेरी इजी। मैंने क्या किया, लूप चलाया, फिर सैलरी को गेट किया यानी कि फेच किया, और उसके बाद अपडेट चलाया। अपडेट में लूप के अंदर ही मैंने अपडेट चलाया। अपडेट को सैलरी जितनी है उसमें 100 रुपीज़ मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और उसके बाद सैलरी को दिखा दिया डीबीएमएस आउटपुट के थ्रू। और उसके बाद मैंने कहा कि लूप से बाहर हो जाओ। कब बाहर हो? जब आपके पास रिकॉर्ड ना मिले, यानी कि एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं ये सारे, ये सारे रिकॉर्ड हो जाए, और उसके बाद रिकॉर्ड नहीं मिले तो आप लूप से बाहर होकर इन लूप कर दें। तो यही सारी चीज़ें
हम लोग बहुत ही इजी तरीके से लूप के द्वारा पॉसिबल होती है प्रोसेस करने के लिए। मान लीजिए कि 1 से 5 तक का प्रिंट करना है, मुझे नंबर करना है प्रिंट 1 2 3 4 5। तो हाउ कैन बी पॉसिबल? इट पॉसिबल थ्रू लूप। लूप के थ्रू आप हर एक रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप समझ गए होंगे कि लूप कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप अपने कोड में कहीं भी यूज़ करके हर एक रो को फेच करके आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आप जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे या फिर काम करते भी होंगे, तो आपके सामने ये सारी रिक्वायरमेंट आती होगी कि मुझे सैलरी की जितनी भी रिकॉर्ड है उनको प्रोसेस करना है। तो उस कंडीशंस में आप इजी तरीके से लूप लगा सकते हैं। और आप आगे के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लूप के 3 अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, एक होता है हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, और एक होता है हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें होती है वो आगे के सेशन में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।